हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन वासवानी एजुकेशन। आज हम प्रोडक्ट प्राइसिंग में न्यू सम स्टार्ट करने वाले हैं। सम नंबर 18, प्रज्ञा लिमिटेड। आपने मेरा फर्स्ट वीडियो नहीं देखा हो प्रोडक्ट प्राइसिंग का तो आप प्लीज़ जाके देखना। वो मोस्ट आईएमपी सम है जो प्रीवियस ईयर के हर क्वेश्चन पेपर में वही सम, उस टाइप का ही सम पूछा गया है। ये सम भी बहुत आईएमपी है क्योंकि इसमें ना हर टाइप की मेथड कवर हो जाएगी। अगर आप ये सम कर लेंगे तो आपको और कोई और सम करने की नीड नहीं है। फर्स्ट आप जाके फर्स्ट वीडियो देखिए, दैन ये वाला देखिए। तो लेट स्टार्ट द सम। सम नंबर है 18, प्रज्ञा लिमिटेड। देख लेते हैं हमें सम में क्या पूछा गया है। प्रज्ञा लिमिटेड हैज़ रिसीव्ड एन इंक्वायरी फॉर द सप्लाई ऑफ 1 लाख यूनिट। कितने यूनिट की है? 1000 सॉरी स्टील चेयर्स है और कैपेसिटी एग्जिस्ट फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ चेयर ऑन कंपनी यूनिट नंबर 5, बट फिक्स इन्वेस्ट ₹4 लाख। हमारी फिक्स इन्वेस्टमेंट कितनी है? 4 लाख। और वर्किंग कैपिटल टू द एक्सटेंड ऑफ 25% ऑफ सेल। तो हमारा वर्किंग कैपिटल क्या है? जो हमारी सेल है ना उसका 25% है। और इधर हमें कॉस्ट दे रखी है। इसकी हेल्प से हमें क्या फाइंड करना है? फुल कॉस्ट फुल कॉस्ट मेथड यूज़ करके हमें सेल्स प्रॉफिट फाइंड करना है। देन कन्वर्जेशन कॉस्ट मेथड, देन मार्जिनल, एंड लास्ट हमारे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेथड। ये हर तरह की मेथड इस सब में इंक्लूड है। अगर आप ये कर लेंगे तो आपका ऑल ओवर ये चैप्टर कवर हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट द सम। सबसे पहले हम किस मेथड से करेंगे? फुल कॉस्ट मेथड को यूज़ करके। तो पहले जो हम कॉस्ट है उससे हम हमारा प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट द सम। सबसे पहले क्या है? रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल कितना दिया है? 1 लाख kg एट ₹20 पर kg। हम इंटू कर लेंगे तो आ जाएगा 22 लाख 22 लाख सॉरी 2,20,000। देन है डायरेक्ट वेजिस 1 आवर एट ₹10 पर आवर। इंटू कर लेंगे 10 आवर इंटू 10 10 पर आवर इंटू 1000। तो आ जाएगा डायरेक्ट वेजिस 10,000। देखो मैं आपको इधर बता देती हूँ। 11,000 इंटू में 20 तो आया 2,20,000। देन हमारा डायरेक्ट वेजिस 1000 आवर इंटू में ₹10 पर, तो 10,000 हमारा आ गया वेजिस। फिर फैक्ट्री ओवरहेड हमें दिया गया है रुपीस पर लेबर आवर। कितना? 15 दिया है। तो जो हमारा ऊपर 1000 आवर था उससे हम इंटू करेंगे। तो 1000 इंटू में 15, तो इधर आ जाएगा 15,000। देन हमारा सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है, हमें 20,000 इधर डायरेक्ट दिया है तो हम लिख देंगे 20,000। देन देखते हैं फिक्स्ड ओवरहेड। फिक्स्ड ओवरहेड हमें दिया है 10,000। देन सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन दिया है 45,000। इन सब का टोटल कर लेंगे तो हमें हमारी टोटल कॉस्ट मिल जाएगी। हमारी टोटल कॉस्ट है 3,20,000। तो इधर हमें टोटल कॉस्ट मिल गई। अब हमें देखते हैं क्या पूछा गया है। जो फुल कॉस्ट मेथड यूज़ करके हमें 25% प्रॉफिट ऑन द टोटल कॉस्ट एंड 1/3 प्रॉफिट ऑन सेल। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। इसमें हमें क्या बोला है कि जो प्रॉफिट है ना वो हमें सेल पे टोटल कॉस्ट पे कैलकुलेट करना है। कितना? 25%। तो हमें क्या टोटल कॉस्ट पे बोला है। तो जो हमारी टोटल कॉस्ट निकली है ना तो लिख लेते हैं कॉस्ट है हमारी 3,20,000। तो कॉस्ट पे बोला है तो जो हम प्रॉफिट कितना है बोला है? 25%। तो कॉस्ट का हम क्या करेंगे? 25% करेंगे तो हमें आ जाएगा 80,000। वो हम प्लस कर लेंगे तो मिल जाएगी हमें सेल्स 4 लाख। तो ये है हमारी सेल्स। डिवाइड में करेंगे जो हमने यूनिट प्रोड्यूस किए हैं 1000
तो हमें सेल्स पर यूनिट मिल जाएगी, कितनी है, 400 रुपीज़। तो देखो इफ़ हमें इधर कॉस्ट पे बोला है ना, तो हम डायरेक्ट कॉस्ट का 25% करके सेल्स फाइंड आउट कर लेंगे, बट हमें नीचे क्या बोला है, प्रॉफिट ऑन सेल्स। तो देखते हैं अब सेल्स पे कैसे फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले देखो 33.1/3%। तो पहले जो 1/3 है ना, उसका क्या होता है, 0.333। तो कॉस्ट है हमारी 3,20,000 और प्रॉफिट हमें कितना बोला है, 33.333। तो देखो इन दोनों का क्या होता है, हमारी जो हमारी जो ये सेल्स है ना, वो 100 होती है, 100%। तो 33.3 तो हमारी कॉस्ट कितनी होगी, 66.66 हमारी कॉस्ट होगी। तो 66.66 पे हमारी कॉस्ट है 3,20,000। तो हमारा 33.33 पे कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, इनटू में करेंगे। आपको जब इनटू करो ना, तो आपको एक बात याद रखनी है, ये 33.3333 जब तक कैल्सी में ना आए ना, तब तक करता जाना है। देन डिवाइड में 66.666। तो 666 जब तक ऐसे लगा पूरा वो कर देना, ध्यान करना, तो आपको ना वो एग्जैक्ट आंसर मिलेगा। तो हमारा प्रॉफिट कितना आएगा, 1,60,000 हमारा प्रॉफिट आएगा। देन हम प्लस कर लेंगे, तो हमारी सेल्स है इधर 4,80,000। अब डिवाइड में हम क्या करेंगे, जो हमने यूनिट प्रोड्यूस किए थे, तो हमें क्या मिल जाएगा, सेल पर यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट। तो इधर आएगी सेलिंग प्राइस हमारी 480 रुपीज़। तो ये मेथड यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब हम सेकेंड मेथड स्टार्ट करते हैं। सेकेंड हमारी कौन सी है, कन्वर्जन कॉस्ट मेथड। तो देखो पहले हमारी फुल कॉस्ट मेथड थी, तो उस नेम से ही आपको पता चल जाएगा कि हम इधर सारी कॉस्ट लेनी है जो भी हमें इधर दी गई है। बट इधर हमें क्या बोला है, कन्वर्जन कॉस्ट मेथड। तो इस कन्वर्जन कॉस्ट मेथड में आपको ना दो ही कॉस्ट पहले लेनी है, डायरेक्ट वेजिस और ओवरहेड। तो पहले हम देख लेते हैं हमारी डायरेक्ट वेजिस कितनी है। डायरेक्ट वेजिस है 10,000। देन हमारी फैक्ट्री ओवरहेड हमें लेनी है। फैक्ट्री ओवरहेड इधर देखो 10,000 है, फैक्ट्री ओवरहेड 15,000 है, और नीचे भी दी गई है 10,000। इन दोनों का टोटल कर लेंगे तो इधर आ जाएगा 25,000। देन हम इनका टोटल कर लेंगे तो हमें मिलेगा 35,000। देन अब हमें इस पे ये हमारी क्या हमने फाइंड आउट की, कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट में हमें याद रखना है, हमें क्या लेने, दो ही लेने हैं, एक डायरेक्ट वेजेस लेना है और फैक्ट्री ओवरहेड लेना है। अब इस पे हमें कन्वर्जन कॉस्ट में कितना बोला है, कन्वर्जन कॉस्ट मेथड करनी है 150% कन्वर्जन कॉस्ट एज प्रॉफिट। तो ये जो 150% है हमें किस पे लेना है, कॉस्ट पे ही लेना है। तो हम 35,000 का 150% करेंगे तो आएगा 52,500 प्लस प्रॉफिट ही कितना है, 150% पे है हमारा प्रॉफिट। अब हम प्लस कर लेंगे तो आ जाएगा 87,500। ये हमारी क्या है, कन्वर्जन कॉस्ट का हमने प्रॉफिट फाइंड आउट कर लिया। देन हमें जो भी हमारे जो कॉस्ट
तो बच्चे हैं ना वो हमें इसमें प्लस करने हैं। डायरेक्ट मटेरियल कितना था हमारा 2,20,000। देन है डायरेक्ट वेजिस हमने तो प्लस कर लिया है, वो हमें नहीं करना है। फिर हमें लेना है सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन है 20,000। देन है फैक्ट्री ओवरहेड भी हमारा हो गया है तो भी हमें नहीं लेना है। जो फैक्ट्री ओवरहेड का हमें लेना है सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन का, तो वो कितना है 45,000। किसका हमने लिया? फिक्स्ड कॉस्ट का लिया। ये किसका था? वेरिएबल का सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन था, और ये किसका है? फिक्स्ड कॉस्ट का है। तो हम अब टोटल कर लेंगे। टोटल करेंगे तो हमें मिलेगा 3,72,500 हमारा सेल्स आ गया। देन डिवाइड में करेंगे 1,000 यूनिट, तो हमें मिल जाएगा सेलिंग प्राइस पर यूनिट 372.5 रुपीज़ हमें मिल जाएगा सेलिंग प्राइस पर यूनिट। ध्यान आता है हमारा मार्जिनल कॉस्ट। जो मार्जिनल कॉस्ट होता है ना वो वेरिएबल कॉस्ट जैसा ही होता है। तो आपको पता ही होगा कि ये किसके जैसा है? वेरिएबल कॉस्ट जैसा है। तो हम इसमें हम पहले क्या लेंगे? सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट लेंगे, फिक्स कॉस्ट हम नहीं लेंगे। तो हमारी आपको पता है वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होती है? ये जो हमें ऊपर दिया है ना ये हमारी सब वेरिएबल कॉस्ट, हम इसका ही टोटल करेंगे। तो सबसे पहले है डायरेक्ट मटेरियल है 2,20,000। देन है डायरेक्ट वेजिस है हमारा 1,000। देन है हमारा फैक्ट्री ओवरहेड है 15,000। देन है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 20,000। मैं इधर शॉर्ट में लिख रही हूँ टाइम सेव करने के लिए। आप एग्ज़ाम में जैसे मैंने इधर सॉल्व किया था ना फर्स्ट में, ऐसे ही आपको लिखना है। आप शॉर्ट में फॉर्म में मत लिखना एग्ज़ाम में, ओके। तो हम इसका हम टोटल कर लेंगे 2,65,000। तो हमारी ये कॉस्ट आ गई मार्जिनल कॉस्ट। अब ये हमारी मार्जिनल कॉस्ट आ गई। तो आपको पता है मार्जिनल कॉस्ट, अगर इधर हमें प्रॉफिट वॉल्यूम इधर फाइंड आउट करना मार्जिनल कॉस्ट में यूजिंग प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो ऑफ 40%। तो हमारा 40% है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। तो हमारी जो मार्जिनल कॉस्ट कितनी होगी 60%। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो है हमारा 40%। तो जो बाकी की जो बचा ये 100, इनका दोनों का टोटल होता है 100। तो जो हमारी मार्जिनल कॉस्ट वो कितनी होगी 60%। तो 60% पे है हमारा कितना है मार्जिनल कॉस्ट 2,65,000। तो 40% पे, तो 100% पे कितना? तो 100% पे आएगा 4,41,667 डिवाइड में हम क्या करेंगे? ये हमने क्या फाइंड आउट की? सेल्स फाइंड आउट की। सेल्स का देखो क्या फॉर्मूला आता है, सेल्स इक्वल टू पीवी रेशियो प्लस वेरिएबल कॉस्ट होता है। तो देखो हमारी पीवी रेशियो 40% है तो मार्जिनल कॉस्ट कितना होगा 60%। तो 60% पे मार्जिनल कॉस्ट कितनी है? तो हमारी सेल्स 100% कितनी होगी? तो हमने फाइंड आउट किया, आ गया। देन हम डिवाइड में यूनिट 1,000 करेंगे तो हमें सेलिंग प्राइस पर यूनिट मिल जाएगी 441.67 रुपीज़
सेलिंग प्राइस पर यूनिट मिल जाएगी। देन इसका आंसर आ गया। अब हम फोर्थ मेथड करेंगे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेथड। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेथड में हमें पहले क्या फाइंड आउट करना है, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो क्या होता है कैपिटल एम्प्लॉयड, हमारा फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वर्किंग कैपिटल। तो हमें इसमें फिक्स कॉस्ट दिया है, इधर हमें पड़ा था फिक्स कॉस्ट नहीं, फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है हमारा 4 लाख और वर्किंग कैपिटल दिया गया है 25% ऑफ सेल। तो हम इधर लिख लेंगे हमारी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है 4 लाख प्लस वर्किंग कैपिटल 25% है सेल का, तो हम पॉइंट में कर देंगे 0.25%। और इधर जो सेल है ना उसको हम क्या अज्यूम करेंगे x। देन हमें क्या फाइंड आउट करना है, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हमारा क्या होता है, ये जो हमारा वर्किंग कैपिटल और इधर हमें प्रॉफिट किस पे फाइंड आउट करना है, एक्सेप्टेड रिटर्न ऑफ 25% ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। किसका 20% ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो 4 लाख प्लस 0.25x इंटू में इसका 20% करना है हमें। तो क्या आ जाएगा 80,000 प्लस इसका भी हम 20% कर लेंगे 0.25 का, तो आएगा 0.05x। ये हमारे क्या फाइंड आउट किया हमने, प्रॉफिट। हमें इधर दिया गया था कि हमें प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करना है, एक्सेप्टेड रिटर्न ऑफ 20% ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। किस पे, कैपिटल एम्प्लॉयड पे करना था, तो हमने इधर कर दिया। दैन अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, सेल्स। तो सेल्स का फॉर्मूला आपको पता ही है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो हमने इधर पीछे कॉस्ट फाइंड आउट की थी, हमारी टोटल कॉस्ट 3,20,000 प्लस प्रॉफिट 80,000 प्लस 0.05x। इधर हमने सेल्स को क्या एज्यूम किया है, x एज्यूम किया है। तो पहले इसका प्लस हो जाएगा 4 लाख और जो 0.05 ये x बड़ा है, इधर x के आगे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। तो 1x माइनस ये छोटा है तो इधर आ जाएगा 0.05x। तो माइनस कर लेंगे तो आएगा 0.95x इक्वल टू 4 लाख। तो x इधर आ जाएगा और ये डिवाइड में चला जाएगा 0.95। तो हमें क्या मिल जाएगी, हमारी सेल्स 4,21,053 रुपये। इसके डिवाइड में आएगा जो हमने यूनिट प्रोड्यूस्ड किए हैं। तो हमें हमारी सेल्स मिल जाएगी, सेल्स पर यूनिट 421.05 है हमारी सेल्स पर यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट। तो इधर हमने ये फाइंड आउट कर लिया है हर मेथड से। आई होप आपको ये सब अच्छी तरह समझ आया हो। इफ़ आपको कोई भी डाउट हो, क्वायरी हो, तो आप कमेंट कर सकते। और आप इस चैप्टर में और कोई सम का भी सॉल्यूशन चाहते तो आप कमेंट कर सकते। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल। इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। आपका एक लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर
करो अपने दोस्तों के साथ भी, जैसे उनको भी हेल्प हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।